Hello. Hello. It's our lecture 10th of some basic concepts of chemistry. Now, today's topic of discussion is ideal gas equation. As you know, क्लास 11th में हमें स्टेट्स ऑफ मैटर को डिलीट किया गया है, इसीलिए मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बट स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में. नाउ व्हाट्स आइडियल गैस? आइडियल गैस. नाउ आइडियल गैस वो गैस होता है जो एक यूनिक गैस होता है, ना उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ना उस पर कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता है. जैसे एक आइडियल स्टूडेंट होता है, एक आइडियल स्टूडेंट की एक ही खासियत होती है, वो सिर्फ पढ़ता है, ना उसके ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना. ऐसी एक आइडियल गैस वो गैस होता है ना उस पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ना वो किसी पे फोर्स लगाता है वापस, ना उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना उस पे कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है. दैट इज द आइडियल गैस. तो इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे आगे व्हाट आर आइडियल गैसेस, ऑल्दो इट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द आइडियल गैस. अब मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताऊंगा, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन. PV is equal to nRT, where P is the pressure of gas, V is the volume of the gas, N is the number of moles, R is the universal gas constant, it's constant, and T is the टेम्परेचर. तो क्या बोला मैंने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में? PV इज इक्वल टू nRT. अब नंबर ऑफ मोल्स, सर किसके बराबर? सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, बाय मोलर मास. क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स के बदले मास बाय मोलर मास लिख सकता हूं? यस सर. तो क्या बनेगी इक्वेशन? PV इज इक्वल टू, तो क्या बनेगी इक्वेशन? एक सेकेंड. तो इक्वेशन क्या बनेगी? PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के बदले मास डिवाइड बाय मोलर मास RT. इज इट क्लियर? तोते मत उड़ गए यार. मास डिवाइड बाय मोलर मास, PV इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास R इंटू T. मास इंटू मोलर मास इज द नंबर ऑफ मोल्स. नाउ मोलर मास को मैं इधर ले जाऊंगा और वॉल्यूम को इधर ले जाऊंगा, तो क्या आएगा? P इंटू M इज इक्वल टू वेट बाई V RT. अब बेटा जी आपको पता ही है वेट बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो इसके बदले क्या आएगा? PM इज इक्वल टू DRT. PM इज इक्वल टू DRT. तो क्या आएगा? D इज इक्वल टू PM by RT.
इज इट क्लियर? तो डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर into molar mass divide by R is the universal gas constant into temperature. Is it clear? क्या बोला मैंने? PV is equal to nRT. It is the ideal gas equation. Now number of moles के बदले क्या मैं लिख सकता हूं? Weight by molar mass. तो क्या आएगा? PV is equal to weight by molar mass RT. PM is equal to weight by volume RT. तो क्या आएगा बच्चे? Volume वेट बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो क्या आएगा? पीएम इज इक्वल टू डी आर टी. तो डेंसिटी किसके बराबर आएगी? पीएम बाय आर टी. दिस इज द डेंसिटी. नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाय आर टी. You have to remember it. Now, can I conclude from this that density is directly proportional to molar mass? Or can I say density is directly proportional to molar mass? Sir, it is ऑब्वियसली बात है, डेंसिटी जितना मोलर मास होगा उतनी डेंसिटी होगी. तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट इज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. इंपॉर्टेंट ये है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केस ऑफ आइडियल गैस. तो आपने याद क्या रखना है? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. जहां ज्यादा प्रेशर होगा वहां पे ज्यादा डेंसिटी होगी, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी कम होगी. Density is inversely proportional to the temperature and the density is directly proportional to the pressure. Is it clear? Now, we are going to do a question that is density of a gas is highest at option A 273 Kelvin and 1 atm. B part 273 Kelvin and 2 atm. Third part 273 Kelvin and 0.1 atm. डी पार्ट नहीं बोल सकते. सबसे इजी क्वेश्चन है. अब क्या आएगा? द डेंसिटी ऑफ द गैस, द डेंसिटी ऑफ द गैस इज हाईएस्ट एट, प्लीज ट्राई इट. पॉज द वीडियो. होप आपने ट्राई की होगी. नाउ density of the gas. Sir, density is directly proportional to the pressure. Density is inversely proportional to temperature. तो इसका मतलब ये, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा